हेलो बच्चों, कैसे हो? तो अब तक हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन पे 3 लेक्चर्स हो गए, ठीक है। आज 4th लेक्चर होगा और 4th लेक्चर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले। अब तक हमारा इंटरफेस हो गया है, पूरा इंटरफेस हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। इंटरफेस में हम लोग ने देख लिया G1 फेज, S फेज, G2 फेज। उसके बाद हम लोग ने फिर देखा M फेज, ठीक है। M फेज के भी पार्ट्स किए हम लोग ने, P मैट, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टीलोफेज, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग ने P फेज को इन डिटेल देखा लास्ट वीडियो में। अभी हम लोग देखने वाले M फॉर मेटा फेज को हम लोग इन डिटेल अभी देखने वाले। तो P फेज में क्या मतलब, प्रो फेज में क्या क्या हो रहा था, तो हम लोग ने देखा प्रो फेज में सबसे पहले क्या हो रहा था, हमारा जो ऐसे पसरा हुआ हमारा जो क्रोमोसोम था वो कंडेंस हो गया है। तो सबसे पहली चीज हो गई हमारा क्रोमोसोम कंडेंस हो गया। फिर दूसरी चीज हो रही थी कि हमारा जो न्यूक्लियस था उसको एक मेम्ब्रेन कवरिंग थी, तो मेम्ब्रेन टूटने लग गई। तो सेकंड थिंग हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसॉल्व या डिसअपियर। थर्ड चीज होने लग गया कि हमारी जो पड़ोस की एंटी है सेंट्रोजोम, ठीक है, वो डबल हो गई थी जो, तो वो पूरी फुल प्लानिंग के साथ ऐसे पोल्स पे जाने लग गई कि हम लोग ने तो इन दोनों को सेपरेट करके ही छोड़ना है, अभी इन दोनों को साथ में नहीं रहने देना करके दोनों अलग अलग पोल्स पे जाने लग गई, ठीक है। और जब भी पोल्स पे जा रही थी तो साथ में एकदम फुल तैयारी के साथ, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ जा रही थी। क्या लेके जा रही थी? ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करके जा रही थी, ठीक है। रस्सी लेके जा रही थी जिससे कि दोनों को सेपरेट कर सके। तो ऐसा उन्होंने रस्सी बना के रखा हुआ था। इस रस्सी को क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। और मैंने आपको सेल वाली चैप्टर में पढ़ाया हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल क्या चीज से बना होता है, ट्यूबिलिन से बना होता है। इसको और दूसरा नाम है स्पिंडल फाइबर। तो आपको क्वेश्चन आएगा अगर स्पिंडल फाइबर कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि स्पिंडल फाइबर बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल बने होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो आपके आंसर आना चाहिए स्पिंडल फाइबर कैसे बनाते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। अगर स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल ना होकर माइक्रोफिलामेंट होता तो क्या चीज से बना होता? एक्टिन से। बट बना किससे? माइक्रोट्यूब्यूल से बने, इसके लिए वो ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। इतना हम लोग ने देख लिया था। इसमें हम लोग पॉइंट्स ऐड करने वाले। प्रो फेज में हम लोग ने 4 पॉइंट देख लिए थे। अभी प्रो फेज में हम लोग पॉइंट ऐड करने वाले 5th। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होने के बाद हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीड करके देख लेंगे कि सारे पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं, ठीक है। वो फिर हमारा एम फेज हो जाएगा, फिर मतलब एम फेज बोल रहा हूँ, माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस के फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और माइटोसिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर मियोसिस लेंगे, और फिर उसको कवर करने के बाद एनसीईआरटी रीड करके फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा हर चैप्टर में सेम अप्रोच रहेगा। पहले चैप्टर का कुछ पार्ट कंप्लीट करो, उसकी एनसीईआरटी रीड करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, साथ में अभी हम लोग नया चीज ऐड करने वाला हूं मैं कि उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी बनाऊंगा हार्ड डिफिकल्टी लेवल हाई के, ठीक है, जो कि नीट में आ सकते हैं। वैसे तिगड़म लगा के टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन बनाएंगे और मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग उन क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप एक तो निश्चिंत रहना कि वो क्वेश्चन है सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए, उतने हार्ड डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आपकी नीट में आएंगे नहीं, ठीक है। बस वो प्रैक्टिस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे वैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो 5th चीज क्या होता है, जब हमारा सेल नॉर्मल था, नॉर्मली जब भी सेल था तो ऐसे थे उसके क्रोमोसोम हैं, फिर जब भी प्रोफेज में आया तो कंडेंस कैसे बन गए। तो जब भी ऐसे था हमारा क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम हमारा जो है ना, सेल के अंदर एक चीज बन रही थी, या भूल जाओ छोड़ो। सेल के अंदर हमारे एक चीज बन रही थी न्यूक्लियोलस। नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस डिसअपियर कौन से फेज में? हमारे प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है जहां पे हमारा आरएनए बनता है। ये सब चीजें आपको याद रखने की है, सब सेल चैप्टर में आपको वापस से पढ़ाया जाएगा। और 6th चीज क्या होती है? देखो, हमारे पड़ोस वाली जो आंटी है, जब आपके घर में झगड़ा लगाने आती है, ठीक है, तो आपके कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जो आपको बचा रहे होते हैं, ठीक है, उन इल्जामों से, राइट। तो ये पड़ोस वाली आंटी है, ये सेल के अंदर पड़ोस वाली आंटी है, बट उसके साथ में कुछ हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं जो हमको चाहते बचाना। पर ये जो पड़ोस वाली आंटी है, इसका है गोल एकदम सेट कि अलग करना है मुझे भाई, दोनों लोग को अलग कर देना है। तो ये पड़ोस वाली आंटी का जो गोल सेट है ना,
तो वो गोल सेट है, तो वो पहले प्लानिंग बनाएगी कि पहले इसके जो रिलेटिव्स इसका साथ देने वाले पहले उनको साफ करती हूँ, ठीक है। तो मतलब पहले प्रोफेज में ही जो हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनल्स जैसे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। क्या होते हैं? डिसअपियर। ये हमारे वो रिलेटिव्स है जो हमको बचाने वाले, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये पड़ोस वाली आंटी पहले उनको ही साफ कर देते हैं कि ये रहेंगे नहीं तो इनको बचाएगा कौन, साफ कर देती, फिर प्लानिंग के साथ ये बनाती माइटोटिक अपैरेटस। समझ में आ रहा है? गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर। समझ में आ रहा है आपको? यह था हमारा प्रोफेज। तो प्रोफेज खत्म, प्रोफेज खत्म होने के बाद फिर सेल जाती है नेक्स्ट कहां पे? मेटाफेज में। किधर जाता? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? हमारा क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, पहले नॉर्मली ऐसे था क्रोमोसोम, फिर कंडेंस हो गया प्रोफेज में, प्रोफेज में कंडेंस हो गया है। तो वो हमारा सेल है, ठीक है, और हमारे क्रोमोसोम्स है ऐसे। ये हमारा जब जस्ट खत्म हुआ है, क्या हमारा खत्म हुआ है? जस्ट हमारा जस्ट खत्म हुआ है अभी भी। कौन सा फेज? प्रोफेज से जस्ट निकला है, अभी मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे दोनों साइड में आंटियां तैनात हो गई है, ये एक आंटी, ये एक आंटी, दोनों तैनात हो गए और दोनों प्रिपरेशन के साथ तैनात हो गए। ऐसे रस्सी फेंका हुआ है कि हाँ इसको खींचेंगे दोनों को। तो क्या करती ये आंटियां, ये हमारा जो क्रोमोसोम है ना, ये इसके सेंटर में होता है सेंट्रोमियर। सेंटर में क्या होता है? बीच में गोल जो है ये होता है सेंट्रोमियर, गोल होता है सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर को हम लोग ने जूम इन करके देखा, जूम करके देख रहे, ठीक है। जूम करके जब देख रहे हैं तो हमको क्या दिखता है कि जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसा। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, और इसका नाम सेंट्रोमियर, ठीक है। ये सेंट्रोमियर क्या करता है मालूम? ये सेंट्रोमियर है ना, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये हो गया एक और ये हो गया दो, ये दोनों क्रोमैटिड्स रहती है। एक क्रोमोसोम के दो पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स बोलते हैं। एक ही क्रोमोसोम में पहले एक क्रोमैटिड थी G1 फेज में, फिर S फेज में डबल हो गई, तो जो दो पार्ट हो गए उसको बोलते हैं एक क्रोमैटिड या दूसरी क्रोमैटिड। ये दोनों क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम पे, इन दोनों को क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम पे, तो इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। अगर ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड को देखें तो ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे, तो इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आया? तो ये जो क्रोमैटिड्स है इनको जोड़ के रखने का काम कौन करता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या करता है? स्टिक टुगेदर टू क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो क्रोमैटिड है, एक और एक दो, दोनों को जोड़ के रखने का काम करते हैं कौन करता है? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के ऊपर दो साइड से दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फ्लैप जैसे, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो हमारा ये आंटी ने क्या देखा कि अभी दोनों को अलग करना है, तो एक हमारा ये लड़का और एक ये लड़की, ठीक है, और ये उनके कान, ये एक का कान एक दूसरा कान, तो दोनों को अलग करना है। तो आंटी ने रस्सी फेंकी, लेप फेंकी रस्सी, ठीक है, और लड़के के कान में बांधा। इस साइड वाली आंटी ने क्या किया? लड़के के कान में रस्सी बांध, ये लड़का इस साइड का लड़का, इस साइड की लड़की, ठीक है, तो लड़के के कान में रस्सी बांध दी है, और इस साइड वाली आंटी ने एक रस्सी फेंकी और लड़की के कान में बांध दी, ठीक है। इधर से एक लड़का, इधर से एक लड़की, और एक कान में इधर बांधी रस्सी, एक बांधी इधर से रस्सी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? तो दोनों रस्सी खींचेंगे फिर, हैं, तो ये जो बीच में जोड़ी है इसके ऊपर प्रेशर बन जाएगा,
प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। तो ये सब पलट पलट के ऐसा हर क्रोमोसोम के साथ ना, एक इस क्रोमोसोम में भी एक रस्सी इधर लगा, एक रस्सी इधर लगा, इस क्रोमोसोम में भी एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर। तो एक्चुअली कैसा होता है फिर, तो वो दोनों तरफ से पुल कर रहे पुल कर रहे पुल कर रहे, तो क्रोमोसोम पे स्ट्रेस बनता है और क्रोमोसोम क्या जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। बीच में सेल है ना, तो ये सेल है, ये एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम, ये चौथा क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पे अपनी आंटी, ठीक है। तो ये आंटी ने इस क्रोमोसोम में एक रस्सी फेंका था, इस आंटी ने एक ये फिर इधर एक फेंका था, इन्होंने एक इधर फेंका था, ऐसे सेम एक इधर फेंका था, एक इधर फेंका था। तो अभी इन्होंने पुल कर करके सबको बीच में ले आया, समझ में आया, सबको बीच में ले आया, तो एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, एक प्लेट जैसा। इस प्लेट को क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। समझ में आ रहा है आपको? तो मेटाफेज में क्या बनता है, मेटाफेजिक प्लेट बन जाता है। क्या बन जाता है, मेटाफेजिक प्लेट। और ये जो रस्सी फेंका है आंटियों ने, आंटी का नाम है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, और आंटी ने जो रस्सी फेंका है उस रस्सी का नाम है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल अपैरेटस, फिर और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। अभी इमेजिन करो, इस साइड से क्रोमोसोम, एक क्रोमैटिड मतलब एक लड़का, इस साइड से दूसरी क्रोमैटिड एक लड़की, और इधर से एक आंटी रस्सी पुल करे, इधर से एक आंटी रस्सी पुल करे। इनके ऊपर स्ट्रेस बना और इन लोग ने बना लिया एक प्लेट, प्लेट बना लिया, प्लेट का नाम है मेटाफेजिक प्लेट। समझ में आ रहा है? इतना चीज समझा? तो ये जो आंटी रस्सी फेंकती है, तो ये रस्सी अटकता किधर जाके, कान पे जाके, कान पे जाके मतलब किधर जाके, काइनेटोकोर। पिछले इसमें मैंने बताया स्लाइड में काइनेटोकोर। तो हमारा जो रस्सी है ये जाके इस काइनेटोकोर में फंसा रहता है, दोनों साइड से। ये जो रस्सी है काइनेटोकोर में फंसा रहता है, ओके। ये हो गया अपना स्पिंडल फाइबर। इसके ऊपर आप अपना नोट्स बना लेंगे, जो भी मैंने बोला अच्छे से, और तैयार कर लेंगे, ठीक है। आपको ये सब चीजें मैं डायग्राम के हेल्प से सिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस, इंटरफेस में सेल न्यूक्लियस कैसा था हमारा, मेंटेन्ड, और सेंटर जो आंटी थी वो एक थी। पहले आंटी कितनी थी, एक थी, ठीक है। आंटी ने G2 फेज में आते आते 1 से 2 हो गई है, आंटी ने अपनी बीमारी दूसरों को फैला दी, 2 हो गए। तो ये इंटरफेज के लास्ट फेज में हो रहा है, G2 फेज में, और एंटर हुआ, 2 आंटी बन गई, दोनों आंटी धीरे धीरे दूर जाने लग गए एक एक पोल पे, ठीक है। और हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटने लग गया, और क्रोमोसोम जो था पहले जो दिख नहीं रहा था, पहले जो दिख नहीं रहा था वो कंडेंस होके दिखने लग गया। कौन से फेज में, प्रोफेज में, प्रोफेज में ही कंडेंस होके दिखने लग गया। फिर मेटाफेज में आते आते क्या हुआ, मेटाफेज में आते आते जो क्रोमोसोम थे वो मैक्सिमम कंडेंस हो गए। क्या हो गए, मैक्सिमम कंडेंस। और जो आंटी ने रस्सी फेंकी थी वो रस्सी से पुल होके इन्होंने एक प्लेट बनाया, उस प्लेट को क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। ये देखो प्लेट दिख रहा है क्या, प्लेट, एक क्रोमोसोम एक लाइन पे आके लग गए तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। कौन सा प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेज में वो प्लेट बन रहा है, इसके लिए इसका नाम क्या है, मेटाफेजिक प्लेट। आंटी ने जो रस्सी फेंकी उसका नाम क्या है, स्पिंडल फाइबर। आंटी का नाम क्या है, सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम में फर्क है। सेंट्रोमियर किधर होता है, क्रोमोसोम के बीच में होता है, वो सेंट्रोमियर। बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है यहाँ पे। सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम के बीच में, और आंटी क्या है, सेंट्रोजोम। आंटी मेरी है क्या, आंटी मेरी नहीं है, आंटी सोनी है। समझ में आ रहा है? तो सोम वाला जो रहेगा वो आंटी, मेरी वाली आंटी नहीं। याद रखो, हाँ, गलत मत लो, याद रखने के लिए सब बता रहा हूं, ओके। इतना हो गया। अभी एक चीज आपको बताने का था कि हम लोग जो क्रोमोसोम
हमारा प्रेजेंट होता है प्रोफेज में। प्रोफेज में कंडेंस हो रहा होता है, प्रोफेज में क्या हो रहा होता है, कंडेंस, पर वो कंडेंस चल रहा है। प्रोफेज के स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ, प्रोफेज के लास्ट में थोड़ा और हुआ, प्रोफेज के लास्ट तक पूरा अच्छे से कंडेंस हो जाता है। तो मेटाफेज में जब हम देखते हैं क्रोमोसोम को, ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोग को कंडेंस्ड क्रोमोसोम कब दिखता है, मेटाफेज के पूरे फेज में, समझ में आ रहा है। प्रोफेज में हम नहीं बता सकते कि कभी मैक्सिमम कंडेंस्ड है, पर मेटाफेज में हम लोग 100% बता सकते हैं कि क्रोमोसोम अभी सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो इसके लिए जब भी हमको कोई भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना होता है, तो हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने के लिए कौन सा फेज लेते हैं, क्रोमोसोम, इस पे क्वेश्चन आता है बहुत, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बेस्ट विजुअलाइज्ड इन मेटाफेज। क्रोमोसोम का एनाटॉमी जो भी हम लोग बेस्ट कौन से फेज में देख सकते, मेटाफेज में। समझ में आ रहा है। अभी मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज और उसके बाद टीलोफेज। तो एनाफेज देखते हैं अभी। एनाफेज में क्या होता है, अभी आंटी ने जोर लगाई थी एक प्लेट बनाने के लिए, प्लेट बन गया है। अभी आंटी और जोर लगाती है, आंटी ने थोड़ा और जोर लगाया तो हम लोग प्लेट बन गया, पर अभी भी दोनों ने पकड़ के रखा एक दूसरे को है, पर आंटी ने थोड़ी और जोर लगाई तो दोनों अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो एनाफेज में क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम थे, अभी मैं 4 क्रोमोसोम नहीं 2 ही क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, ठीक है, तुम लोग समझ के लो। ये हमारा क्रोमोसोम था, एक ही दिखा दो, चलो ये आंटी ने इधर से रस्सी फेंकी थी एक क्रोमोसोम, ठीक है, दोनों ने जोर लगाया एकदम, और क्या किधर से टूट गया, सेंट्रोमियर जो है हमारा जो क्रोमोसोम के बीच में पार्ट था सेंट्रोमियर, हमारा एक क्रोमोसोम था ना, देखो किधर गया, ये सेंट्रोमियर था ना, और 2 क्रोमैटिड थे, ये सेंट्रोमियर ने जोड़ के रखा था दोनों क्रोमैटिड्स को। अगर जोर लगी और सेंट्रोमियर टूट जाए तो 2 क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम में से 2 क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे। तो अभी क्या होता है, आंटी ने थोड़ी और जोर लगाई और एनाफेज में क्या हो गया, ये जो 2 क्रोमोसोम थे अलग हो गए, क्या हो गए, तो एनाफेज में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम्स क्या हो जाते अलग, 2 क्रोमोसोम्स क्या हो जाते, 2 क्रोमोसोम्स अलग हो जाते, और अलग होने के बाद भी आंटी छोड़ती नहीं है। 2 क्रोमोसोम अलग हो गए तो भी आंटी खींच रही, तो ये दोनों अलग हो गए, आंटी खींच रही, तो अभी आंटी की तरफ दोनों जा रहे हैं, ठीक है, लड़का लड़की दोनों आंटी की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया अभी कि ऐसा हो गया, समझ में आ रहा है आपको। टूट गए, आंटी के जोर लगाने पे सेंट्रोमियर टूट गया, सेंट्रोमियर पे टूट गया। अभी एक क्रोमोसोम जो था, एक क्रोमोसोम के दो टुकड़े हो गए, तो एक क्रोमोसोम से अभी 2 क्रोमोसोम बन गया। समझ में आ रहा है, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम। तो अगर किसी सेल के नॉर्मल सेल में कितने 46 क्रोमोसोम है, तो उसके सेल में जो एनाफेज में है, एनाफेज सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, कितने क्रोमोसोम। तो ऑब्वियसली एक क्रोमोसोम का टूट के 2 क्रोमोसोम बन गया, तो अपने बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स है। तो अगर 46 क्रोमोसोम सब एक का 2 हो जाएंगे, तो 46 इंटू 2 कितना होता है 90, 46 इंटू 2 92 क्रोमोसोम। समझ में आया, 92 क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है ना आपको। पिछली इसमें देखो, ये रेड वाले देखो 2 ही क्रोमोसोम थे, पर नेक्स्ट स्लाइड में ये 2 टूट के उन्होंने 4 बना दिए। समझ में, ऐसे हर क्रोमोसोम के साथ होगा और ये क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। ये बेसिक हम लोग ने ऊपर से भी एनाफेज के बारे में बताया। अगले लेक्चर्स में और डिटेल में एनाफेज और टीलोफेज के बारे में लेंगे, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट and in a new way. That's all for today, guys. Like, share and subscribe our channel.